फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है और मैंने आपको बताया भी है कि दिल्ली के अंदर पिछले 10-12 सालों से नए राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। और नए राशन कार्ड इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड का जो कोटा है वो फुल हो चुका है। अब यहाँ पे कोटा फुल होने से क्या मतलब है? फ्रेंड्स, कोटा फुल होने से मतलब यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जिसके अंतर्गत हमें राशन मिलता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर ही क्या किसी भी शहरी क्षेत्र में और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड का एक कोटा एलोकेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 21 या 22% के आसपास है। एग्जैक्ट जो परसेंटेज है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो परसेंटेज दी हुई है, जो राशन कार्ड की लिमिट दी हुई है, वह दिल्ली के अंदर अचीव हो चुकी है। इसलिए दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण से आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। फ्रेंड्स, आज की डेट में दिल्ली के अंदर 17,43,000 राशन कार्ड हैं और इन 17,43,000 राशन कार्ड्स में 72,77,000 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। यानी कि जो लाभार्थी हैं, जो राशन कार्ड के बेनिफिशरीज हैं, वह हैं 72,77,000 लोग। फ्रेंड्स, अभी आपको याद होगा कि 8-9 महीने पहले ही दिल्ली में राशन कार्ड की KYC का काम किया गया था। और एक KYC इसलिए कराई गई थी ताकि जो लोग इनएलिजिबल हैं, जो लोग राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सके। और उनका नाम जब हटेगा तब कोटा खाली होगा, और कोटा जब खाली होगा तो जो नए एप्लीकेशंस आए हुए हैं, जो नए एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है राशन कार्ड के लिए, उनके नाम उस कोटे में डाले जाएंगे। यानी कि जो खाली स्पेस बनेगा, जो स्लॉट्स बनेंगे, उसमें नए जो एप्लीकेंट्स हैं उनके नाम डाले जाएंगे और उनके नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, एक मीटिंग की। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा यही रहा कि जो भी एप्लीकेशंस आई हुई हैं नए राशन कार्ड के लिए, उनकी पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए। फ्रेंड्स, इस समय दिल्ली के अंदर 2,89,000 नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन आई हुई है। 2,89,000, बाकी नाम जोड़ने के लिए तो लाखों आई हुई हैं। तो नए राशन कार्ड के लिए जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं 2,89,000। तो इस मीटिंग में मेन फोकस यही था कि इस पेंडेंसी को कैसे स्क्वीज किया जा सके, कैसे नए राशन कार्ड बनाए जा सके। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2013 के अधिनियम के अनुसार राशन कार्ड तो एक लिमिट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो इस लिमिट में खाली स्पेस बनाना पड़ेगा। और खाली स्पेस कैसे बनेगा? जो अभी KYC किए गए हैं, जो अभी KYC का जो काम किया गया है, उसमें जो जो इनएलिजिबल लोग हैं उनको बाहर निकालना। तो जो दिल्ली फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उन्होंने दिल्ली के CM रेखा गुप्ता को बताया कि भाई, हमने जो अभी KYC का काम किया था उसमें लगभग 1,71,000 लोग ऐसे निकले जो कि इनकम टैक्स पे ही हैं। ऐसा नहीं कि रिटर्न भरते हैं, वे इनकम टैक्स पे ही हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। ऐसे लोग दिल्ली के अंदर राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, तो इनके नाम हम हटाएंगे। इसके अलावा जो अधिकारी लोग थे उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 82,000 लोग ऐसे हैं, मतलब KYC में 82,000 लोग ऐसे हैं जो कि 2 जगह राशन उठा रहे हैं, एक अपने गाँव में, एक यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब कि डुप्लीकेसी पाई गई, तो उनके नाम भी हम हटाएंगे। तीसरा, अधिकारियों ने यह बताया कि लगभग 11,000 लोगों की लिस्ट उनके पास है जो कि मर चुके हैं, लेकिन उनके घर वाले उनके नाम का राशन उठा रहे हैं, तो उनके नाम भी हटाएंगे। तो इस तरह से 1,71,000 एक निकल जाते हैं, लगभग 82,000 जो है डुप्लीकेसी वाले निकल जाते हैं, और 10-11,000 निकल जाएंगे जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस तरह से जो स्लॉट्स बनेगा उसमें हम नए राशन कार्ड जो एप्लीकेशन आई हुई हैं, जो 2,89,000, उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे हम आगे बढ़ाते चलेंगे और उनके राशन कार्ड बनते चले जाएंगे। उन्होंने दिल्ली के CM को ये सब बातें बताई। अधिकारियों ने दिल्ली के CM को यह भी बताया कि दिल्ली के अंदर अंत्योदय कार्ड बनते हैं और अंत्योदय कार्ड की लिमिट है 1,56,800। 1,56,800 राशन कार्ड बन सकते हैं अंत्योदय योजना के तहत, लेकिन दिल्ली में अंत्योदय कार्ड सिर्फ 66,000 बने हुए हैं। तो ऐसे में लगभग 90,000 स्लॉट्स ये भी खाली हैं। तो अंत्योदय कार्ड के लिए भी जल्दी हम एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करेंगे, जब जल्दी उनके राशन कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखना यह है कि ये अधिकारी CM को तो बोल दिया इन्होंने कि हाँ भाई हम जल्द से जल्द करेंगे। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार कितनी तेज़ी से इन एलिजिबल लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाती है और एलिजिबल लोगों के नाम राशन कार्ड में डालती है और उनका राशन कार्ड बनाती है। पिछले 10-12 साल से
दिल्ली के लोग आज भी परेशान हैं राशन कार्ड के लिए, जहां अदर स्टेट्स में राशन कार्ड इजीली बन जा रहा है क्योंकि वहां पे अभी जो है स्लॉट्स फुल नहीं हुए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे देखना चाहिए कि ये जो स्लॉट्स बनाए गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बनाए गए हैं, उसको लेटेस्ट जो सेंसस होती है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। लेकिन 2011 के बाद सेंसस हुई नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करे, पहले तो सेंसस कराना पड़ेगा। सेंसस वैसे ही डिले चल रही है क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना के कारण जनगणना हुई नहीं, और जनगणना हुई नहीं तो अब तक जो भी काम हो रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के जो भी काम हो रहे हैं, जहाँ पे भी हो रहे हैं, वह 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहे हैं। 2021 में होनी थी, नहीं हुई, अब तक नहीं हुई, कब होगी पता नहीं, जब होगी तब स्लॉट्स बढ़ाए जाएंगे, नहीं बढ़ाए जाएंगे तो बात की बात है। फिलहाल दिल्ली के अंदर लोगों के नाम हटा के लोगों के नाम जोड़ने हैं, देखते हैं दिल्ली सरकार कब तक करती है, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको राशन कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई लग रही है। तो फिलहाल छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।